बिहार में पूर्ण रूप से लागू शराबबंदी पर समीक्षा करने की बातें कई दफ़े बिहार के सियासी गलियारों में आई। सत्ता की बात करें या विपक्ष की, कई राजनीतिक दलों ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस शराबबंदी कानून पर समीक्षा की जाए। शराबबंदी कानून को लेकर कई दफ़े नीतीश सरकार को जो फटकार है वो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। बहरहाल अब इस शराबबंदी कानून को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौतरफा घिर चुके हैं। बताया आपको कि एक तरफ जहां विपक्षी दल बीजेपी नीतीश सरकार के ऊपर हमलावर है, तो वहीं महागठबंधन में शामिल घटक दलों की तरफ से भी लगातार शराबबंदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वाम दलों ने जहरीली शराब से मौत के बाद सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया है, तो वहीं मुआवजा की मांग को लेकर नीतीश कुमार को सदन के अंदर सहयोगी दल के विधायक का विरोध भी झेलना पड़ा है। इस सब के बीच एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन ने बीजेपी को हमला करने का जो बड़ा मौका है वो दे दिया है। बिहार में शराबबंदी कानून और नीतीश कुमार की जीत को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर जो बड़ा खुलासा है वो किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश के साथ सत्ता में रहते हुए उनकी पार्टी पिछले 2 साल से शराबबंदी कानून खत्म कराने की आवश्यकता बता रही थी। बीजेपी चाहती थी कि बिहार में शराबबंदी कानून का मौजूदा फॉर्मेट खत्म किया जाए, क्योंकि इसे ज़मीन पर लागू कराना सफल नहीं हो रहा। शराबबंदी की आड़ में माफिया का एक बड़ा नेक्सस बिहार में एक्टिव हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब उनके संसदीय क्षेत्र में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी तो उन्होंने अपने स्तर से जाकर पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद की, लेकिन सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। इस बात को लेकर उन्होंने सरकार में रहते हुए आपत्ति जताई थी। तब जेडीयू के प्रवक्ताओं ने उनके ऊपर निशाना साध दिया था। संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी हर कीमत पर बिहार में शराबबंदी कानून के कारण गरीबों और कमज़ोर लोगों पर हो रहे अत्याचार को खत्म करना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार की सनक ने सब कुछ बेकार कर रखा है। बीजेपी अध्यक्ष आगे कहते हैं कि एनडीए में रहते नीतीश कुमार के ऊपर शराबबंदी कानून की समीक्षा के लिए बार बार कहा गया, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। संजय जायसवाल ने कहा कि ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि नीतीश और बिहार पुलिस से लेकर सत्ताधारी के नेताओं की मिलीभगत से शराब का जो अवैध कारोबार है वो बिहार में हो रहा है। जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और नीतीश कुमार कानून के मुताबिक पीड़ित परिवारों को मुआवजा तक नहीं दे रहे। नीतीश कुमार जिस तरह विधानसभा में पियोगे तो मरोगे जैसा बयान दे रहे हैं वो बताता है कि उन्हें बिहारियों की चिंता नहीं है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चौतरफा घिर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, यानी आज से ठीक 4 महीने पहले, तो लगातार 2 साल से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ये समझा रही थी कि जो शराबबंदी कानून बिहार में लागू है वो ज़मीन पर सफल नहीं है। ऐसे में अब इसके ऊपर अध्ययन और चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो वो गरीब तबके के लोग हैं। निश्चित तौर पर शराबबंदी कानून और शराब जो बिहार में आ रहा है उसको लेकर बिहार की सियासत और कितना गरमाएगी, क्या आरोप और नीतीश सरकार के ऊपर लगते हैं और किस तरीके से नीतीश सरकार इन तमाम आरोपों का जवाब देती है, ये देखना दिलचस्प होगा।